चलिए आज बात करते हैं प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी खोए हुए ढांचों में से एक की। ये एक ऐसी इमारत की कहानी है जिसकी किंवदंतियां तो सदियों से गूंज रही हैं, लेकिन वो खुद समय की रेत में कहीं गुम हो गई। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के इस एक दावे से। जरा सोचिए, एक ऐसी बनावट जिसे गीजा के महान पिरामिडों से भी ज्यादा शानदार माना गया, बस इसी एक लाइन ने इस भूल भुलैया को इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना दिया। अब देखिए, इन दो तस्वीरों में जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना कमाल का है। एक तरफ है कलाकारों की कल्पना कि भूल भुलैया कितनी भव्य रही होगी, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, एक खाली बंजर रेगिस्तान। तो सीधा सा सवाल ये उठता है कि दुनिया का ये अजूबा आखिर चला कहाँ गया? तो सवाल ये है कि आखिर ये भूल भुलैया थी क्या? अगर हम किंवदंतियों से हटकर देखें तो पुराने लेखकों ने जो इसके बारे में बताया है वो हमारी आज की कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। हेरोडोटस के हिसाब से ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। इसमें 3000 कमरे थे, 1500 जमीन के ऊपर और 1500 नीचे। इसकी दीवारों पर न जाने कितनी नक्काशीदार तस्वीरें थीं और इसकी छत पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई थी। ये एक इतना विशाल कॉम्प्लेक्स था कि जो भी इसे देखता था बस हैरान रह जाता था। और यहीं से पता है, ये राज और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हेरोडोटस को भी नीचे के कमरों में जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बस ये बताया गया कि वहां पुराने राजाओं और पवित्र मगरमच्छों की कब्रें हैं। उन गुप्त कमरों में क्या था, ये सदियों से बस एक अंदाजा ही बना हुआ है। सदियों तक तो ये कहानी बस किताबों में ही दफन रही। फिर चलिए समय में थोड़ा आगे चलते हैं, 19वीं सदी में, जब मॉडर्न खोजकर्ताओं ने इस खोई हुई इमारत को फिर से खोजने की पहली कोशिश की। पुरानी कहानियों और आज की जांच के बीच लगभग 2000 साल का एक बहुत लंबा गैप था। इतने समय तक ये भूल भुलैया सिर्फ किताबों की एक कहानी बनकर रह गई थी। फिर मैदान में उतरे फ्लिंडर्स पेट्री, एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जो इस पहेली को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पेट्री को कुछ बहुत बड़ा मिला, एक विशाल पत्थर का प्लेटफॉर्म, लेकिन उनका जो नतीजा था वो थोड़ा, कह सकते हैं, निराशाजनक था। उन्होंने मान लिया कि ये तो सिर्फ नींव है और असली इमारत तो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जिसके पत्थर कहीं और इस्तेमाल कर लिए गए। दशकों तक पूरी दुनिया ने यही सच माना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिसर्चर्स को वो ताकत दी जिससे वो पेट्री के नतीजों पर सवाल उठा सकें। आप इसे धरती के लिए एक तरह का अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं। जीपीआर जमीन में सिग्नल भेजता है और जब वो सिग्नल किसी चीज से टकराकर वापस आते हैं तो ये एक नक्शा बना देता है कि जमीन के नीचे आखिर है क्या। मतलब बिना एक भी फावड़ा चलाए छुपे हुए ढांचों को देखने का एक तरीका। तो साल 2008 में माता हाय अभियान नाम की एक टीम ने ठीक उसी जगह को स्कैन करने का फैसला किया जिसे पेट्री ने खोजा था। वो इस नई टेक्नोलॉजी से लैस होकर ये देखने गए थे कि कहीं पेट्री से कुछ छूट तो नहीं गया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। क्या हो अगर वो विशाल पत्थर का प्लेटफॉर्म जिसे पेट्री नींव समझ रहे थे वो असल में उस भूल भुलैया की छत हो और पूरी की पूरी इमारत उसके नीचे सुरक्षित दबी हुई हो। बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब आधुनिक सर्वे के जो चौंकाने वाले नतीजे थे वो सामने आने वाले थे। ये एक ऐसा पल था जहां सांसें थम गईं। क्या टेक्नोलॉजी पुरानी कहानियों को सच साबित करेगी या फिर पेट्री के नतीजों को ही सही ठहराएगी? और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। ये जो आप जीपीआर स्कैन का रिजल्ट देख रहे हैं, ये हरी और पीली आकृतियां, ये कोई नेचुरल पत्थर नहीं है। ये साफ साफ इशारा कर रही थी कि नीचे एक विशाल ग्रिड जैसी संरचना है, मोटी मोटी दीवारें हैं और न जाने कितने कमरे हैं। नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। स्कैन ने कंफर्म किया कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी इंसानों की बनाई हुई इमारत है जो कई हेक्टेयर में फैली है। इसमें मोटी दीवारें, बहुत सारे कमरे और 2 लेवल थे। और सबसे रोमांचक बात यह थी कि नीचे वाला लेवल लगभग पूरी तरह से सही सलामत लग रहा था। मतलब पेट्री गलत थे, भूल भुलैया खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस हमारे इंतजार में थी। इस इमारत का साइज दिमाग घुमा देने वाला है, 3 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें करनाक और लक्सर के मशहूर मंदिर एक साथ समा सकते हैं।
ये वाकई में एक खोया हुआ अजूबा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमने इसे ढूंढ लिया है तो हम इसे टीवी पर क्यों नहीं देख रहे, इसकी खुदाई क्यों नहीं हो रही? और बस यहीं से इस कहानी का आज का रहस्य शुरू होता है। यहाँ पर कई मुश्किलें हैं। सबसे पहले तो एक अजीब सी सरकारी चुप्पी है। 2008 के जो नतीजे थे उन्हें कभी भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं किया गया। और उससे भी बड़ी समस्या है जमीन के नीचे बढ़ता हुआ खारा पानी जो पत्थर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इससे पहले कि कोई खुदाई के बारे में सोचे भी, इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए साइट को संरक्षित करने की तुरंत जरूरत है। इस खोज का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो ये हमें मजबूर कर देगी कि हम प्राचीन मिस्र की क्षमताओं के बारे में अपनी सोच को बदलें। ये साबित करेगा कि वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। और यही सवाल हमें आखिर में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हेरोडोटस की बातें सच थीं, अगर रेत के नीचे वाकई में 3000 कमरे हैं, तो उन दीवारों के भीतर कौन से रहस्य, कौन से इतिहास और कौन सा ज्ञान बंद है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।